बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल मामाज़ मेड। आज मैं आपको मटर महफूज करने का एक बहुत ही आसान और बेहतरीन तरीका बताने जा रही हूँ। तो मटर आजकल मार्केट में बहुत ही अच्छे आए हुए हैं। ये मौसम सरमा की बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है। तो मौसम गर्मा के जाने से पहले मैंने सोचा कि मैं इसे फ्रीज़ कर लूँ। 5 किलो मटर मैंने मार्केट से ख़रीदे हैं और इसको हमने छील लिया है। ये देखें जी, अब हम इन मटर को महफूज करने जा रहे हैं। अब हमने इसे छील कर पानी से धो लिया है। साफ़ पानी से धो लें मटर निकाल कर। इसके बाद हमने एक बर्तन में पानी बॉईल करने के लिए रख दिया है। अब देखें पानी उबलना शुरू हो गया। जैसे ही पानी में उबाल आए, इसमें हमने छिले हुए मटर डाल देने हैं। ये अब हम छिले हुए मटर को पानी में शामिल कर रहे हैं। अब पानी में डालने के बाद इसमें हमने 1 छोटी चम्मच नमक शामिल करना है। ये आप देख सकते हैं कि 1 छोटी चम्मच मैंने इसमें नमक और 1 चम्मच, आधी चम्मच हमने इसमें तकरीबन चीनी डाल दी है। और ये हमने इसमें चीनी शामिल कर दी है। जैसे ही पानी में उबाल आए, हमने चूल्हे को बंद कर देना है और मटर को अच्छी तरह से हिला लें। 2-3 मिनट के लिए उबले हुए पानी में रहने दें। उसके बाद आपने मटर निकाल लेने हैं किसी टोकरी में। देखिए जी, कितना अच्छा सा कलर आ गया मटर में। इस तरह से मटर का ना तो कलर ख़राब होगा, पूरा साल आप इसे आराम से रख सकते हैं। अब ये 2-3 मिनट हो गए हैं। इसके बाद हमने इन्हें एक बर्तन में ठंडा कर लेना है। अब हमने इसमें 1 चम्मच ऑयल डाल देना है। मटरों में ऑयल डालने के बाद इसे अच्छा सा हिला लें और ठंडा होने दें। ऑयल डालने से एक तो मटर आपस में जुड़ेंगे नहीं और ये बहुत आराम से आप अलग अलग इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे ही ठंडे हों मटर, इन्हें आप मुख्तलिफ़ चीज़ों में, शॉपर में डाल सकते हैं, किसी बैग में डाल सकते हैं, किसी लंच बॉक्स में आप डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। अब ये देखें जी, इसका पानी भी खुश्क हो गया और मटर ठंडे हो गए हैं तकरीबन। अब हम इन्हें लंच बॉक्स में डाल रहे हैं। जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी, मैंने उनमें ही से फ्रीज़ कर दिया। लंच बॉक्स हो उसमें डाल लें, कोई शॉपिंग बैग हो उसमें डाल के आप रख सकते हैं। कोई ड्रिंक की खाली बोतल्स पड़ी हों, उसे भी आप कट लगा के उसमें भी आप इसे फ्रीज़ कर सकते हैं। बहुत ही मुफीद सब्ज़ी है, आँखों की रोशनी को तेज़ करती है, ब्लड शुगर के पेशेंट्स के लिए भी बहुत अच्छी है, दिल को तक़वियत देती है। इसे ज़रूर आप अपनी खुराक में शामिल करें। और ये देखें जी, हमने ये सब चीज़ों में इसे महफूज कर लिया है। अब इस तरह से हम इन्हें फ्रीज़र में रख देंगे
और पूरा साल आप इस तरह से आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ना कलर ख़राब होगा और ना ही इसका जायका ख़राब होगा। खुश रहें, खुशियाँ बाँटें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।